Hello students, this is in format of income and expenditure account। ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है उसका फॉर्मेट है। हेडिंग रहेगा अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एंड डस जो भी उसका ईयर है वो आ जाएगा। इसके डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे एंड क्रेडिट साइड में इसकी इनकम्स आ जाएगी। एक्सपेंडिचर्स जस्ट लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे हॉनोरियम हो गया, सैलरी एंड वेजेस हो गया, रिपेयर एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस पेड ऑन स्पेसिफिक शो, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्पेसिफिक शो किया जाता है, कोई इवेंट्स किया जाता है, जस्ट लाइक जैसे ये अपने डिफरेंट डेज जो आते हैं, जैसे योगा डे हो गया या वुमेंस डे हो गया या फिर अपना जो कहते हैं ना डॉक्टर्स डेज वगैरह जो होते हैं, तो उन पर कोई अगर इवेंट्स में कुछ एक्सपेंसेस हुआ तो उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस आ गया, न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स वगैरह के एक्सपेंसेस आ गए, पोस्टेज एक्सपेंसेस, रेंट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पर हमें फिक्स्ड एसेट्स का सेलिंग प्राइस ही लेना, फिक्स एसेट्स को सेल करने पर जो लॉस हुआ है उसको लेना है। देन डेप्रिशिएशंस आ जाएगा एंड अपना लास्ट में आ जाएगा सरप्लस। अगर इस साइड का अगर हमारा अमाउंट क्रेडिट साइड के अमाउंट से अगर लो में है या कम है तो इधर सरप्लस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपोजिट उस साइड रहता है तो इधर अपना डिफिसिएट हो जाएगा। तो ये सारे उसके एक्सपेंसेस वाली साइड आएगी। अब इसमें अपने कई तरह के अदर एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूनसिपल टैक्स हो गया, या अपना एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गए, या कंज्यूमर मटेरियल्स के जो भी एक्सपेंसेस वो आ जाएंगे। तो ये सभी अपना इस डेबिट साइड में आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज इनकम साइड। तो इनकम साइड में अपना अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट या किसी अदर इंस्टीट्यूशन से हमें कोई ग्रांट रिसीव्ड हुई है तो ग्रांट आ जाएगी। एंट्रेंस फीस जो हमारे जो भी एंट्री वगैरह लेता है उनका हो जाएगा। टू द एक्सटेंट नॉट कैपिटलाइज। अब यहाँ पे अपनों को ध्यान रखना है, टू द एक्सटेंट नॉट कैपिटलाइज। इट मीन्स एक तो क्या होता है कि अपन ईयरली अपने जो मेंबर्स होते हैं उनसे एंट्रेंस फीस रहते हैं या सब्सक्रिप्शन फीस रहते हैं और या मेंबरशिप फीस होते हैं। लेकिन कुछ इस प्रकार के मेंबर्स भी होते हैं या कुछ इस प्रकार के पर्सन्स भी होते हैं जो होल लाइफ पूरी लाइफ की एक साथ अपनी जो फीस होती है, चाहे एंट्रेंस फ़ी हो गई या अपना लाइफ मेंबरशिप फ़ी हो गई, इन सबको वो एक साथ पे कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जब वो लमसम अमाउंट हमें पेड करते हैं तो वो हमारी कैपिटलाइज्ड नेचर का इनकम्स हो जाती हैं, उनको यहाँ पर हमें इंक्लूड नहीं करना है। रेगुलर ईयरली जो हमारी जो रूल्स बना हुआ उसके अकॉर्डिंग जो फीस है या सब्सक्रिप्शन फीस है या जो भी हमें मिलता है उनको यहाँ पर लेना है। लेकिन अगर किसी ने लाइफ टाइम अगर हमें मेंबरशिप्स या लाइफ टाइम अगर एंट्रेंस फीस हमें लाइफ टाइम अगर हमें पे कर दिया है तो उसको यहाँ पे इंक्लूड करना नहीं रहेगा। उसी प्रकार डिविडेंड्स, अगर हमारी गवर्नमेंट ने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कोई शेयर वगैरह में तो उनमें जो डिविडेंड रिसीव्ड होंगे वो आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आ जाएगा और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर किसी एसेट्स को सेल करने पर प्रॉफिट होता है तो वो आ जाएगा। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी अपने पार्टीशन को रेंट पे दिया हुआ है तो उसका जो रेंट मिलता है वो आ जाएगा। देन अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का अमाउंट लो है तो जो डिफरेंस है वो डिफिसिएट हो जाएगा और यहाँ पर इसको मेंशन करके बैलेंसिंग फिगर में दे दिया जाएगा। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट था, जो जस्ट लाइक हमारा जो आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि ये हमारा जो रहता है जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह रहता है। जिस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक ऑर्गेनाइजेशन के टोटल ऑल ओवर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनकम्स को इंक्लूड किया जाता है, उसी प्रकार इसमें भी जो एनपीओ टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखने की यह सबसे मोस्टली जो पॉइंट होता है वो हमारा यह रहता है कि इसमें सिर्फ रिवेन्यू टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम्स होती है उनको यहाँ पर इंक्लूड करना है। यहाँ पर कैपिटलाइज्ड या कैपिटल बस्टिंग वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करना है, यानी जिनमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना रहता है या लॉन्ग टर्म के लिए हमें जो रिसीव्ड होता है उनको हमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। जहाँ पर सिर्फ हमें जो ईयरली या जो रेगुलरली हम रेगुलर बेसिस पे जो हमें रिसीव्ड हो रहा है सिर्फ उन्हीं को हमें इंक्लूड करके चलना है। ओके गाइज, थैंक यू।